नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। जोधपुर 14/4/2024 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में दोपहर 1 बजे सैकड़ों रेल कर्मचारियों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। मंडल सचिव का मनोज कुमार परिहार ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और देश में शांति, एकता, भाईचारा कायम रखें। सभी का समान रूप से विकास हो, सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, कहीं किसी का कोई शोषण न हो। यह बाबा साहब की 133वीं जयंती पर सभी समाज के लिए एक सच्ची प्रेरणा होगी। कार्यक्रम का संचालन जसवीर सिंह चौधरी द्वारा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया, उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि संपूर्ण जीवन पूरे देश की एकता और सभी समाजों को जोड़ने के लिए व्यतीत किया। मंडल सचिव का परिहार मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने वक्तव्य में बाबा साहब के जीवन के बारे में बताया। समारोह को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के अनूप त्रिवेदी, ललित सोनारिया, अनूप सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान श्रीमती अरुणा गोयल, कौशल कुमार, अब्दुल सलीम, विक्रम सिंह, बिलाल खां, अरुण विश्वा आदि लोग मौजूद रहे। अभिषेक सेन की रिपोर्ट। गौरवित करने का काम अमर रहे, सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में आप सभी जानते हो और अपन हर वर्ष इनको यहाँ पर 14 अप्रैल को नमन करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कार्य कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ और ये शुरू से ही, बचपन से ही बहुत एक्टिव थे, पढ़ने के अंदर बहुत होशियार थे। जब ये 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय इनकी शिक्षा को देखते हुए अवसर पर हम उनको नमन करते हुए यही आग्रह करना चाहेंगे कि बाबा साहब ने जो हमको मूल मंत्र दिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इस देश के अंदर एकता, शांति, भाईचारा और इक्वलिटी का जो अधिकार है सबको मिलता रहे, किसी का किसी भी स्तर पर शोषित नहीं हो, ऐसी हम सब आज की इस अवसर पर प्रेरणा लेते हैं, प्रण लेते हैं कि देश में किसी का अहित नहीं हो, सबको बराबर जीने का अधिकार मिले, सब अपने सम्मान के साथ जिए। इस देश के अंदर जो हमारे संविधान है उनकी पूर्ण रूप से पालना हो। जय हिंद, जय भारत। होता है जो वक्त संगठित होता है, निश्चित तौर पर वो अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए अगर वो संघर्ष करता है तो उसमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और उनकी शिक्षा और योग्यता को देखते हुए उस समय के गायकवाड़ परिवार ने उनको गोद लिया, उनको बाहर भेजा, विदेशों में जाकर जो आज कहते हैं कि अमेरिका की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB करने का सौभाग्य प्राप्त किया। देश का दलित वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको भी बराबर का दर्जा मिले और उन्होंने काफ़ी हद तक उस समय सफलता दिलाने का काम भी किया। बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए मैं समझूंगा कि हमारे पास शब्द नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास में लगभग 15 से अधिक डिग्रियां थी। मैं समझता हूँ नहीं तो किसी ने उनसे पहले इतनी डिग्रियां प्राप्त की है और नहीं कोई उनके बाद डिग्री प्राप्त कर पाएगा। उनका ये भी नारा था कि हर समाज को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित समाज होगा तो ऑटोमेटिक ही वो संगठित हो जाएगा। रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल प्रांगण में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा गया है और उनके द्वारा बताए गए कठोर नियम, उनकी पालना को साक्षात करते हुए यूनियन के तमाम
पदाधिकारी, यूनियन के तमाम साथी उनकी प्रेरणा को अपने अंदर उतारते हुए तमाम उन बातों की यहाँ चर्चा करने का काम किया जाएगा कि जो 133 वर्षों पूर्व जिस गांव में उन्होंने जन्म लिया, आज वो अपने गांव के नाम से नहीं, वो गांव उनके नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार की शख्सियत को नमन करने के लिए एकत्रित हुए। उनके बताए हुए दिशा निर्देश ज्ञान को हम यहाँ पर बांटने का काम करेंगे।